Hello students, in this video we will discuss a new cue card for Jan to April 2024 and the cue card is describe a situation when you helped someone कि हमने किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करनी है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना जबकि आपने किसी की हेल्प करी थी। So firstly I will explain you the sample answer for this cue card and after that I will explain you some important follow-ups regarding this cue card. Also I will explain you how we can answer follow-ups in the best possible way कि बेस्ट वे में हम कैसे अपने फॉलोअप्स को क्यू कार्ड को आंसर कर सकते हैं। सो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, डोंट स्किप। So this is the cue card and the cues are what the situation was कि situation क्या थी, who the person was कि कौन पर्सन थे जिसकी आपने हेल्प करी थी, how you helped him or her आपने उनकी कैसे हेल्प करी and explain how you felt after helping him or her कि इसके बाद हमने एक्सप्लेन करना कि आपने कैसा फील किया था उनकी हेल्प करने के बाद। सी ये पास्ट का क्यू कार्ड है, सो हम पास्ट में ही अपने सैम्पल आंसर को डिस्क्राइब करेंगे। एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपकी बेस्ट वे में प्रेपरेशन करवाऊंगी एंड सभी वीडियोस को फॉलो करके आप इजीली 7+ बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सैम्पल आंसर एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फॉलोअप्स रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। सी स्टूडेंट्स, हमारा मेन सैम्पल आंसर स्टार्ट करने से पहले हम 2, 3 और 4 लाइंस मीन्स कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। सो क्यू कार्ड किस पे था कि आपने किसी की हेल्प करी थी, मीन्स हेल्प के रिगार्डिंग है। सो हेल्प के रिगार्डिंग हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड करनी है। वेल, हेल्पिंग अदर्स इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कि दूसरों की हेल्प करना ये हमारी ह्यूमैनिटी का फंडामेंटल पार्ट है। Sometimes people suffer from pain, they confront some troubles in their lives, so at that time we should help the needy people कि कई बार पीपल पेन से सफ़र करते हैं और वी कैन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, है ना। सो फेस के लिए कौन सी वोकैब है, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मीन्स फेस करना, कि वो कन्फ्रंट करते हैं सम ट्रबल्स मीन्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इन देयर लाइव्स। सो उस टाइम पे वी शुड हेल्प द नीडी पीपल कि उस टाइम पे हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ज़रूर हेल्प करनी चाहिए जिनको की नीड होती है। सो उसके लिए हमने राइट किया नीडी पीपल। एंड आई ट्राई टू हेल्प अदर्स वैन एवर आई कैन कि मैं दूसरों की हेल्प करने का ट्राई करती हूँ जब भी मैं कर सकती हूँ। हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई हेल्प्ड माई फ्रेंड व्हेन शी वॉज इन नीड कि यहाँ पे मैं एक टाइम को डिस्क्राइब करूँगी, एक टाइम के बारे में बात करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी जबकि मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प करी थी व्हेन शी वॉज इन नीड। हर नेम इज़ रमन कि उनका नेम रमन है, आप कोई भी नेम ले सकते हो। ड्यूरिंग आवर स्टडीज़ शी वॉज जूनियर टू मी कि हमारी स्टडी के दौरान वो मेरे से जूनियर थी। लास्ट ईयर सो उन्होंने पूछा था, क्यों दिया था कि व्हेन यू हेल्प्ड कि कब ने करी थी, कब आपने हेल्प करी थी। सो उसके लिए हमने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हर फाइनल एग्ज़ाम्स, यहाँ पे एग्ज़ाम्स आएगा, ऐसा आएगा साथ में। लास्ट ईयर हर फाइनल एग्ज़ाम्स वर गोइंग ऑन एंड शी रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प एंड उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया हेल्प के लिए। एज़ वी आर क्लोज फ्रेंड्स सो आई डिसाइडेड टू हेल्प हर बिकॉज आई कुड नॉट डिनाई कि जैसे कि हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, है ना। सो मैंने डिसाइड किया उसकी हेल्प करने का बिकॉज मैं डिनाई नहीं कर सकती थी। सो यहाँ पे आप बेस्ट फ्रेंड भी यूज़ कर सकते हो वर्ड। सो कैन की पास्ट की फॉर्म कुड यूज़ कर ली हमने। मोर ओवर शी लिव्स इन आर होम टाउन सो इट वॉज नॉट अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी कि इसके अलावा वो मेरे होम टाउन में रहती है। सो उसकी हेल्प करना मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। सो डिफ़िकल्ट टास्क की वो कैब है हरक्यूलियन टास्क।
During her exams, sometimes I used to go to her house, but sometimes she used to come to my house. कि उसके एग्ज़ाम्स के दौरान कई बार तो मैं उसके घर पे जाती थी, बट कई बार वो मेरे घर पे आया करती थी। तो जो पास्ट में कोई भी वर्क होता उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि मैं वहाँ पे जाया करती थी एंड वो मेरे घर पे आया करती थी। सो एग्ज़ामिनर आपको पास्ट में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, सो आपको इस चीज़ की, इस कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ऑल्सो आर स्ट्रीम ऑफ स्टडी वॉज सेम, कि जो हमारी स्टडी की स्ट्रीम थी वो भी सेम थी। देयर फॉर आई कुड ईज़िली टीच हर, सो मैं उसको ईज़िली टीच कर सकती थी, बिकॉज जिस स्ट्रीम में आपने करी है ग्रेजुएशन या कुछ भी है ना, तो उसी में अगर कोई आपसे जूनियर करता है तो आप इजीली उसकी हेल्प कर सकते हो। सो इसीलिए ये वाली लाइज ऐड करी मैंने। फर्स्टली, एंड आप लिंकर्स ज़रूर यूज़ किया करो। फर्स्टली वी डिसाइडेड टू रिवाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एंड देन वी कम्प्लीटेड द रिमेनिंग लेसन्स, कि सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज़ करते हैं, देन हमने रिमेनिंग लेसन्स को कंप्लीट किया। वेट अ सेकेंड। सो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट, नो डाउट शी वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, still she needed my help, because we know during final exams most of the students need help because it is difficult to revise the whole syllabus simultaneously। कि इसमें कोई शक नहीं कि वो इंटेलिजेंट थी, बट स्टिल उसको हेल्प की नीड थी, बिकॉज हमें पता है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को हेल्प की नीड होती है, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट है कि सारे सिलेबस को इकट्ठा रिवाइज करना। हैंस कीपिंग दैट व्यू इन माई माइंड आई लेंट अ हेल्पिंग हैंड टू हर, कि ये वाली चीज़ ध्यान में रखते, माइंड में रखते हुए मैंने उसकी हेल्प करी। सो हेल्प करने के लिए कौन सा इडियम होता है, लेंड अ हेल्पिंग हैंड, ये हो गया प्रेजेंट का। सो पास्ट के लिए लैंड की सेकंड फॉर्म लेंट है, सो लेंट अ हेल्पिंग हैंड मीन्स मैंने उसकी मदद करी थी, ये है इडियम हेल्प करने का। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वन डे शी लॉस्ट हर मोबाइल फ़ोन वाइल कमिंग बैक टू हर हाउस फ्रॉम कॉलेज, कि इसके अलावा एक दिन उसका मोबाइल लॉस्ट हो गया था जब वो अपने घर पे वापस आ रही थी कॉलेज से। रिजल्टेंटली शी वॉज अनएबल टू यूज़ इंटरनेट फॉर हर प्रेपरेशन। सो इसका रिज़ल्ट क्या था कि वो इंटरनेट यूज़ करने की एबल नहीं थी, बिकॉज इंटरनेट यूज़ करने के लिए उसे मोबाइल फ़ोन तो चाहिए ही था। बट आई हैड अ स्पेयर मोबाइल फ़ोन एट माई हाउस, बट मेरे पास एक फ्री मीन्स एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन था मेरे घर पे। सो आई गेव दैट सेल फ़ोन टू हर, सो मैंने उसको वो वाला फ्री एक्स्ट्रा मोबाइल फ़ोन भी दे दिया। आफ्टर हर एग्ज़ाम्स, उसके एग्ज़ाम्स के बाद, शी गेव मी अ स्पेशल ट्रीट इन अ कैफेटेरिया विच इज़ सिचुएटेड इन आवर होम टाउन, कि उसके बाद उसने मुझे एक स्पेशल ट्रीट दी कैफ़ेटेरिया में, जो कैफ़ेटेरिया हमारे होम टाउन में सिचुएटेड है। इसका यूज़ क्यों किया, क्योंकि अभी भी वो कैफ़ेटेरिया हमारे होम टाउन में है। सो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो हमारे होम टाउन में ही है कैफ़ेटेरिया। देर वी एट डिलीशियस मील्स एंड इंजॉयड आवर इवनिंग्स, कि वहाँ पे हमने डिलीशियस मील्स ईट करी एंड हमारी इवनिंग को इंजॉय किया। फाइनली ऑन द डे ऑफ रिज़ल्ट शी पास्ड हर ग्रेजुएशन विद फ्लाइंग कलर्स, कि रिज़ल्ट वाले दिन क्या देखा हमने कि उसने अपनी ग्रेजुएशन पास करी विद फ्लाइंग कलर्स। ये इडियम होता है जब कोई चीज़ आप सक्सेसफुली कर लेते हो बेस्ट रिज़ल्ट के साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विद फ्लाइंग कलर्स। सो हर पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ स्मॉल पार्टी एट देयर हाउस इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हर सक्सेस। सो उनके पेरेंट्स ने ऑर्गेनाइज़ करी स्मॉल पार्टी उनके घर पे, उसकी, मेरी फ्रेंड की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन दैट डे वी स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर एंड इन्जॉयड आवर डे इन अ वंडरफुल वे, कि उस दिन मीन्स सेलिब्रेशन वाले दिन हमने क्वालिटी टाइम टुगेदर स्पेंड किया एंड हमारी उस डे को इन्जॉय किया हमने इन अ वंडरफुल वे। लास्टली, जब भी आप क्यू कार्ड को लास्ट करते हो तो कौन सा लिंकर यूज़ करते हो? लास्टली आई वुड से दैट वॉज द टाइम व्हेन आई हेल्प्ड माई बेस्ट फ्रेंड एंड दैट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस,
कि लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि वो टाइम था जब मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करी एंड दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ अस। सो ये था क्यू कार्ड। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम इम्पॉर्टेंट फॉलोअप्स रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड। एंड द फर्स्ट फॉलोअप इज़, डू यू लाइक हेल्पिंग अदर्स? क्या दूसरों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है? सो अगर तो यस तो यू विल से यस, अगर नो देन यू विल से नो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने आंसर देना यस और नो में। यस, आई लव हेल्पिंग द नीडी पीपल, कि मुझे नीडी लोगों की मीन्स ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। सो आप लाइक का भी यूज़ कर सकते हो और यू कैन यूज़ लव वर्ड, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। आई टेंड टू हेल्प अदर्स when people confront some troubles in their lives। यूजली की प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं? टेंड टू। यूजली मीन्स आमतौर पे आप करते हो कोई भी काम, उसकी वो कैब है टेंड टू, कि मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ जब लोग कन्फ्रंट मीन्स फेस करते हैं सम ट्रबल्स इन देयर लाइव्स। दिस थिंग रियली गिव्स मी हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दैट आई डिड समथिंग फॉर समवन, कि ये वाली चीज़ मीन्स हेल्प करना दूसरों की, ये वाली चीज़ मुझे हैप्पीनेस देती है एंड सेटिस्फैक्शन देती है कि हाँ जी मैंने किसी के लिए कुछ किया। मोर ओवर आई हेल्प माई फैमिली मेम्बर्स इन सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो आई हेल्प माई फ्रेंड्स वैन एवर रिक्वायर्ड, कि और क्या मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करती हूँ प्लस अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करती हूँ जब भी नीड होती है। सो उसके लिए हमने यूज़ किया वैन एवर रिक्वायर्ड। Overall, in my view, helping others is a significant part of our life, so I don't deny for this। कि ओवरऑल कंक्लूड ज़रूर किया करो आप अपने आंसर्स को, कि ओवरऑल क्या बोलूँगी कि मेरे व्यू में दूसरों की हेल्प करना एक सिग्निफिकेंट मीन्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। सो मैं इसके लिए डिनाई नहीं करती। जब आप ऐसे कंक्लूड करते हो ना अपने आंसर्स को, तो एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ जी कितनी अच्छी वे में ये अपने आंसर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लस उसको कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन योर व्यू शुड चिल्ड्रन बी टॉट टू हेल्प अदर्स? कि आपके व्यू में क्या चिल्ड्रन को टीच करना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करो? यस डेफिनेटली। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, उन्होंने आपका व्यू पूछा था, सो आप अपने व्यू के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। सो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? फ्रॉम माई परस्पेक्टिव पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन फॉर हेल्पिंग अदर्स, कि मेरे व्यू से और वी कैन से मेरे पर्सपेक्टिव से जो पेरेंट्स हैं एंड जो टीचर्स हैं उनको इनकरेज करना चाहिए उनके चिल्ड्रन को फॉर हेल्पिंग अदर्स। दिस थिंग विल हेल्प देयर चिल्ड्रन टू बिकम गुड सिटीजन्स, कि ये वाली चीज़ उनके बच्चों की हेल्प करेगी टू बिकम गुड सिटीजन्स। इन एडिशन दे कैन बिल्ड सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड व्हाट्स मोर, कि जब वो हेल्प करेंगे दूसरों की तो इसके साथ वो सोशल स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड सो ऑन की प्लेस पे हम यूज़ करते हैं व्हाट्स मोर का। अ हेल्पिंग नेचर इंश्योर्स अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, की जो हेल्पिंग नेचर होता है उससे वो क्या इंश्योर करता है? हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। द मोर योर चिल्ड्रन हेल्प अदर्स द बेटर दे डू इन लाइफ, कि जितनी वो दूसरों की हेल्प करते हैं उतना ही अच्छा वो अपनी लाइफ में करते हैं। ऑल्सो विद दिस दे कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर करेक्टर फॉर देमसेल्व्स, कि इसके साथ वो स्ट्रॉन्गर करेक्टर भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैन का यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी इनकरेज चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स, कि हाँ जी हम बच्चों को इनकरेज कैसे करें कि वो दूसरों की हेल्प करें। सो इनकरेज करने की आपने कुछ वेज़ एक्सप्लेन करनी है, कोई भी वेज़ कर सकते हो जो भी आपका ओपिनियन है। सो मैंने कैसे आंसर रेडी किया है? वेल देयर आर वेरियस वेज़ फॉर इनकरेजिंग आवर चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स, कि काफ़ी सारी वेज़ हैं जिससे कि हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं टू हेल्प अदर्स। फर्स्ट वे एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिंकर यूज़ किया फर्स्टली वी कैन शेयर स्टोरीज विद चिल्ड्रन अबाउट पीपल हु हेल्प अदर्स, कि हम चिल्ड्रन से स्टोरी शेयर कर सकते हैं
वो वाली स्टोरीज़ यहाँ पे कि पीपल दूसरों की हेल्प करते हैं। व्हेन वी एक्सप्लेन टू चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच पीपल हेल्प अदर्स देन आर लिटिल वंस कैन नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग। कि जब हम बच्चों को वो वाली स्टोरीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि जिसमें पीपल दूसरों की हेल्प करते हैं, देन इससे जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए और कौन सा वर्ड है, लिटिल वंस। सो चिल्ड्रन भी बोल सकते हो, किड्स यूज़ कर सकते हो, लिटिल वंस कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप वर्ड, कि इसके साथ जो हमारे बच्चे होते हैं वो हेल्पिंग की इम्पोर्टेंस सीखते हैं। सेकेंडली, वी कैन मेक डोनेशंस विद आवर चाइल्ड बाय डोनेटिंग यूज्ड टॉयज़, क्लोथिंग एंड मनी टू चैरिटी। Our child can learn how their contributions can help others. So second कौन सा है पॉइंट ऑफ व्यू, रीज़न, और वी कैन से कौन सी सेकंड वे है, उसके लिए सेकंड वे एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिंकर यूज़ किया। सेकेंडली कि अगर हम अपने बच्चे के साथ डोनेशंस करेंगे, लाइक यूज्ड टॉयज़ को डोनेट करेंगे, क्लोथिंग एंड मनी वगैरह डोनेट करते हैं, सो इससे हमारे जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशंस कैसे दूसरों की हेल्प करती है, और वी कैन से कैसे उनकी कंट्रीब्यूशंस दूसरों की हेल्प कर सकती है। थर्डली, वी कैन इन्वॉल्व आवर किड्स इन आवर नेबरहुड, कि हम अपने बच्चों को अपने नेबरहुड में इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्हेन दे सी पीपल हेल्प ईच अदर देन दे कैन कॉपी द सेम, बिकॉज मोस्टली चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। कि अगर हम अपने बच्चों को नेबरहुड में इंक्लूड करते हैं, देन वो देखेंगे अगर एक दूसरे की पीपल हेल्प करते हैं, देन बच्चे भी हमें पता सेम चीज़ें कॉपी करते हैं, बिकॉज बच्चे होते हैं जो वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं वो सेम वो कॉपी करते हैं। हैंस सो हम कंक्लूड करने लगे अपने आंसर को। सो उसके लिए हमने कौन सा लिंकर यूज़ किया, हैंस। With the help of these ways, we can teach our children about the importance of helping nature। कि इन वेज़ की हेल्प से हम अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को टीच कर सकते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्पिंग नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक पीपल आर लेस विलिंग टू हेल्प अदर्स दीज डेज एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो पीपल है वो लेस विलिंग है दूसरों की हेल्प करने के लिए एज़ कम्पेयर टू पास्ट। मीन्स पास्ट में लोग एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा करते थे, बट दीज डेज़ कि इस टाइम पे ज़्यादा लोग विलिंग नहीं है दूसरों की हेल्प करने के लिए। क्या आपकी क्या थिंकिंग है? सो आपने अपना ओपिनियन शेयर करना है। टू आंसर दिस क्वेश्चन आई वुड से येस, कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं येस बोलूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग येस है। नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल आर टू बिजी इन देयर लाइव्स, कि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो काफ़ी बिजी हैं इन देयर लाइव्स। बोथ मैन एंड वीमेन गो टू देयर जॉब्स अर्ली इन द मॉर्निंग्स एंड कम बैक इन द लेट इवनिंग्स, कि इस टाइम पे मैन भी वीमेन भी अपनी जॉब्स पे जाते हैं, अर्ली चले जाते हैं वो मॉर्निंग्स में, एंड इवनिंग्स में लेट आते हैं वो। दे डू एक्स्ट्रा वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मोर, कि वो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ज़्यादा अर्न करने के लिए। सो दे डोंट गेट एक्स्ट्रा टाइम टू हेल्प अदर्स, सो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलता कि वो दूसरों की हेल्प कर पाएँ। इन फैक्ट इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड they don't get extra time even for their family members, so how they will help others। कि असल में इस वर्ड में वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, देन वो दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे। सो ये मॉडर्न टाइम की हमने मॉडर्न टाइम का रीज़न एक्सप्लेन कर दिया। ऑन दी अदर साइड इफ़ आई टॉक अबाउट द पास्ट, कि अगर मैं पास्ट के बारे में बोलूँ, लाइफ वॉज नॉट दैट बिजी एट दैट टाइम, कि उस टाइम पे लाइफ इतनी बिजी नहीं थी। सो पीपल यूज़ टू हेल्प मोर, सो उस टाइम पे पीपल ज़्यादा हेल्प किया करते थे। दे यूज़ टू स्पेंड टाइम टुगेदर, एल्डरली पीपल यूज़ टू स्पेंड इवनिंग्स टुगेदर, कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, इवनिंग्स स्पेंड इकट्ठे करते थे। एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, सो वो एग्जामिनर बोलेंगे कि आपको कैसे पता पास्ट के बारे में, है ना। सो पहले ही हमने आंसर कर दिया कि मुझे ये चीज़ें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से पता चली हैं। हैंस सो कंक्लूड करेंगे आंसर को,
दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस केस, कि ये वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस केस में। ये था हमारा क्यू कार्ड एंड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉलोअप्स। एंड गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो एंड वीडियो को शेयर भी किया करो। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो अदर न्यू क्यू कार्ड्स हैं वो भी मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। इजी, इंटरेस्टिंग एंड बैंड स्कोरिंग सैम्पल आंसर होंगे, प्लस फॉलोअप्स भी अपलोड करूँगी। एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप एक बहुत अच्छा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।